मैंने कुछ महीने पहले अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रखी थी और वो नौकरानी सारा दिन हमारे घर में ही रहती थी। मैं जो भी करने को कहता वह सारा काम पूरा कर देती। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, तो शायद उसे पैसों के लिए घर का काम करना पड़ा। वह अपना काम बड़ी लगन से करती थी। एक रात जब मैं सो रहा था, तभी मैंने किसी को उल्टी करते हुए सुना। मैं अचानक खड़ी हो गई और देखा कि मेरे पति मेरे बगल में नहीं सो रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, तो मैं तुरंत बाथरूम में गई, लेकिन वॉशरूम में कोई नहीं था। फिर सोचा कि शायद बाहर वॉशरूम में चला गया होगा। जब मैं वहां गई तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां मेरी नौकरानी उल्टी कर रही थी और मेरे पति उसे संभाल रहे थे। वे उसे पानी दे रहे थे और उसकी कमर पर हाथ फिरा रहे थे। लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा हैरानी हुई कि मेरे घर की नौकरानी अभी तक वर्जिन थी और उसने कभी हमारा घर नहीं छोड़ा, तो वह उल्टी क्यों कर रही थी? सच्चाई क्या है? चलो पता करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं इस कहानी की सच्चाई। मैं और मेरे पति आकाश घर में अकेले रहते थे। आकाश और मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन हम अभी तक माता पिता नहीं बने थे। एक दिन आकाश ने मुझसे कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपना चेकअप क्यों कराऊं? आप जाकर अपना चेकअप करा लीजिए। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो वो आपके अंदर है। आकाश मेरे सामने इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सका और वहां से चला गया। लेकिन बच्चे को लेकर आए दिन हमारे बीच झगड़े होने लगे। इस वजह से आकाश अब घर पर कम समय बिता रहा था। वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते थे और रात को भी देर से आते थे और सीधे सो जाएंगे। मैं घर पर अकेली बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली। मैं सारा दिन उसके साथ काम करती थी और मैं अपने दोस्त के साथ समय बिताने लगी। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे घर का माहौल बदल रहा था। मेरे पति को मेरी नौकरानी का खाना मुझसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। एक दिन मैं नौकरानी को घर पर छोड़कर अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी में चली गई। मैं किटी पार्टी में लगभग 4 से 5 घंटे तक थी। उस दिन मैं बहुत थकी हुई घर पहुंची। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन मेरी नौकरानी ने कई बार दरवाजा नहीं खोला। मुझे गुस्सा आ गया और दरवाजा पटकने लगी। तभी अचानक मेरी नौकरानी ने दरवाजा खोला। मैंने उसे देखा और उस पर गुस्सा हो गई और कहा कि वह अपने कानों में रुई लगाकर सो रही थी क्या? तुम्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई नहीं देती? लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उसने आज नई साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और साड़ी भी ऐसी अस्तव्यस्त थी जैसे ढीली ढाली पहनी हो। मैंने नौकरानी से गुस्से में पूछा, ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली और इस साड़ी की हालत ऐसी क्यों है? यदि तुम नहीं जानती कि इसे कैसे पहनना है तो इसे पहनने का क्या मतलब है? मेरी नौकरानी घबरा गई और बोली कि यह साड़ी मेरी माँ की है। आज मुझे उनकी याद आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें पहन लिया। मैं गुस्से में घर के अंदर गई और उससे चाय बनाने को कहा, लेकिन तभी मैंने अपने पति को हमारे बेडरूम से बाहर निकलते देखा। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि अरे, आप तो कभी घर पर नहीं रहते, तो आज घर पर क्या कर रहे हो? और वो भी तब जब मैं घर पर नहीं थी। आकाश ने मुझे बताया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया और अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकता क्या? इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत भी लेनी होगी। अपने पति की यह बात सुनकर मैंने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो हमारे बीच झगड़ा होना तय था।
ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब धीरे धीरे मेरे पति घर पर ही रहने लगे और समय पर ऑफिस जाते थे, और कभी कभी तो ऑफिस का समय खत्म होने से पहले ही घर आ जाते थे। उसने घर आकर कभी मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन आजकल मैं देख रही थी कि जब नौकरानी कुछ काम कर रही होती थी तो मेरे पति वहां जाकर कुछ काम करने लगते थे। यह देखकर मैं उससे कहती थी कि तुम क्या काम कर रहे हो? हमने काम करने के लिए घर में एक नौकरानी रख ली है। तो वह मुझसे कहते थे कि काम करने से शरीर का व्यायाम होता है और मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठना चाहता। मेरे पति जब भी वहां होते थे तो नौकरानी के साथ रसोई के अंदर खाना बनाते थे, और अगर मैं उससे कुछ कहती तो वह गुस्सा हो जाता और मुझसे कहता कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूं और तुम्हें मुझ पर शक है। मैं बस के नौकरानी से कुछ मदद ले लेता हूं। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी और सोच रही थी कि क्या वह हमारे बीच के रिश्ते को बचाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है, और अगर मैं कुछ कहूं तो हमारा रिश्ता फिर से खराब होने लगता है। एक रात आकाश और मैं साथ में सो रहे थे। तभी अचानक मेरी आंख खुल गई क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने अपने बिस्तर के पास पड़ा पानी का जग उठाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था, और जब मैं पानी लेने किचन में गई तो देखा कि मेरे पति मेरे बगल में नहीं सो रहे थे। मैंने भी बाथरूम में देखा तो वो वहां नहीं था। फिर मैं पानी लेने के लिए किचन में गई और मैंने पानी पी लिया। फिर मैंने पूरे घर में अपने पति को खोजा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आए। जैसे ही मैं उन्हें ढूंढ रही थी तभी मेरी नजर नौकरानी के कमरे में चली गई। मुझे इस बात से ज्यादा आश्चर्य हुआ कि मेरी नौकरानी भी कमरे में नहीं थी। अब मेरा शक बढ़ता जा रहा था। फिर मैं अपने पति और नौकरानी को देखने छत पर गई। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मैंने देखा कि मेरे पति और नौकरानी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मैं तुरंत गुस्से में चिल्लाई, आकाश, यह क्या हो रहा है? वो दोनों मुझे देखकर एकदम घबरा गए। आकाश ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि हमारे घर की नौकरानी छत पर जा रही है। तो मैं उसके पीछे छत पर चला गया। वह यहीं खड़ी रो रही थी। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। और मैंने क्या किया है? तुम्हें तो बस मुझ पर शक करने की आदत हो गई है। तुम कभी खुश नहीं रह सकती। मुझसे इतना कहकर वो चला गया, लेकिन मेरे मन में संदेह का भाव पैदा हो गया। मैंने अपनी नौकरानी को गुस्से में बताया और अपने कमरे में वापस चली गई। अब मैंने फैसला किया, मैं अपनी नौकरानी को घर पर काम करने से मना कर दूंगी और उसे नौकरी से निकाल दूंगी। जब मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाती और जब कोई और बनाता है तो तुम उसे भी निकाल देना चाहती हो। हमारी नौकरानी कहीं नहीं जाएगी। मेरे पति मुझसे नाराज हो गए। मैं सोचने लगा कि नौकरानी को घर पर रखने का क्या मतलब है। यह पहले बेहतर था। हम दोनों पति पत्नी झगड़ते थे, लेकिन हम साथ थे। अब मेरे पति मुझसे दूर जा रहे हैं। एक दिन मैं नौकरानी के साथ में काम कर रही थी और काम करते करते उसे उल्टी होने लगी। मुझे ये उल्टी किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रही थी। मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसे हमारे घर पर काम करते हुए कई महीने हो गए थे। वह कभी भी हमारा घर छोड़कर बाहर नहीं गई। तो उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कि मैं उनके साथ इस मामले पर आराम से चर्चा करने के लिए समय निकालूंगी। लेकिन उस रात मुझे फिर से उल्टियां होने की आवाज आने लगी। मैंने देखा कि मेरे पति वहां नहीं थे। मैं यह देखने के लिए खड़ी हुई कि कौन उल्टी कर रहा है। मैं बाथरूम में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां मेरी नौकरानी को उल्टी हो रही थी और मेरे पति उसे एक पत्नी की तरह संभाल रहे थे। यह देखकर मैं गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें अभी भी कुछ सफाई देनी है?
बताओ क्या चल रहा है? तुम नौकरानी के साथ इस तरह क्यों खड़े हो? आपका इस बारे में क्या कहना है? तब मेरे पति को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि यह मेरे होने वाले बच्चे की मां है, जो तुम कभी नहीं हो सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि डॉक्टर को दिखाकर कुछ इलाज कराओ, लेकिन तुमने अपने अहंकार के कारण कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और कहने लगी कि बस मुझ में ही कमी है। अब देखो, मैं हमारी नौकरानी के बच्चे का पिता हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और मैं इस नौकरानी से शादी करके अपना जीवन बिताऊंगा। मेरे पति ने मुझे गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था और फिर नौकरानी को लेकर कमरे में चला गया। अपने पति से ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे तलाक की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तुरंत अपना सारा सामान पैक किया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। और जाते वक्त मैंने अपने पति से कहा कि आप सही कह रहे हैं, शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं हमारे रिश्ते को नहीं बचा सकी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर मैं रोती हुई वहां से चली गई। फिर मेरे पति हमारी नौकरानी और उसके लड़के के साथ रहने लगे। मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी थी। मैं अपने जीवन में आकाश की जगह किसी को नहीं दे सकती। धन्यवाद।